Hey guys, welcome to an academy। ये है हमारा डे 15 ऑफ आर वर्ड लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है एपियरी। एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बीज को रखा जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा एपीकल्चर, जिसका मतलब है कि जहाँ पे बीज का संरक्षण होता है, बीज को मतलब उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है, उन्हें रखा जाता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं एपीकल्चर। और जिस जगह पे रखा जाता है उसको बोलते हैं एपियरी। Although he spent many hours daily in the apiary, he was very seldom stung by a bee। मतलब क्योंकि बेशक वो एपियरी में बहुत टाइम तक रहता था, फिर भी उसको कभी किसी बी ने, किसी मधुमक्खी ने कभी डंग नहीं मारा। एप्लॉम, इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स पॉइज और अश्योरेंस। मतलब एक कॉन्फिडेंस, एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है, एक पॉइज, एक अश्योरेंस किसी इंसान के करने में या बोलने में कोई एक कॉन्फिडेंस हो, कोई एक सर्टेनिटी हो, तो हम उसको बोलते हैं कि उस इंसान में एप्लॉम है। Gwen's aplomb in handling potentially embarrassing moments was legendary around the office। मतलब ग्वेन की जो कॉन्फिडेंस था, जो उसकी पॉइस था, जो उसकी अश्योरेंस थी उसके अंदर, किसी भी एक मतलब एम्बैरेसिंग मोमेंट को भी आराम से हैंडल करने की, तो वो उसके ऑफिस में बहुत ज़्यादा चर्चे में था। When one of the clients broke a piece of her best crystal, she coolly picked up her own goblet and hurled it into the fireplace। तो मतलब ये बताता है कि हाउ कॉन्फिडेंट शी वॉज, यानी कि उसके अंदर एक तरह का एप्लम था, एक पॉइस था, एक ग्रेस था, एंड शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। एपोकलिप्टिक। अब आपने एपोकलिप्स नाम सुना होगा। एपोकलिप्स मतलब जब दुनिया का खात्मा होगा उसको हम बोलेंगे एपोकलिप्स। ठीक है। और अब एपोकलिप्टिक क्या होगा? कुछ भी पर्टेनिंग टू रेवलेशंस। अब रेवलेशंस क्या है? रेवलेशंस बाइबल की एक पार्ट है जहाँ पे दुनिया के खात्मे की बात होती है। ठीक है। तो एपोकलिप्टिक अब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ जो दुनिया के खात्मे के बारे में बात कर रही है वो हो जाएगी एपोकलिप्टिक, वो एक एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। एपोकलिप्स एक एपोकलिप्स नहीं, अपोकलिप्स बोलना चाहिए। अपोकलिप्स एक नाउन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी एक भविष्य देखने वाले ने बोला कि ये जो सौ ईयर है, इस ईयर को दुनिया तबाह हो जाएगी, तो मतलब उसकी जो ये भविष्यवाणी है, इट इज़ एपोकलिप्टिक। ओके। द क्राउड jeered एट द स्ट्रीट preacher's apocalyptic predictions of the doom। यानी कि जो प्रीचर था उसकी जो दुनिया तबाह होने का जो उसकी प्रोडिक्शन थी, उसका मजाक उड़ाया गया बाय द क्राउड। ठीक है। तो ये आगे भी अपोकलिप्स बुक ऑफ रेवलेशन की बात हो रही है, तो हम एक्चुअली तो इसका मतलब समझ ही गए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एपोक्रिफल। एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब कोई भी चीज़ जो सच नहीं है, जो गलत है, जो बनाई गई है, बनावटी है, उसको बोलेंगे एपोक्रिफल। ठीक है। कोई चीज़ जो सच ढकने के लिए ऊपर से बनाई गई होती है, जो झूठ होती है, उसको बोलेंगे एपोक्रिफल। टू इम्प्रेस हिज फ्रेंड्स, टॉम इन्वेंटेड एपोक्रिफल टेल्स ऑफ हिज एडवेंचर्स इन द बिग सिटी। मतलब अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए, उनको अपने आप को पसंद करवाने के लिए, टॉम ने एक झूठी मन घड़ंत कहानी गढ़ दी कि उसके क्या कितने कितने एडवेंचर्स थे बड़ी बड़ी सिटीज़ में। नेक्स्ट वर्ड है अपोजी। इट्स अ नाउन फॉर्म। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। जैसे कि मून जब हमारे साथ जैसे मून जब हमारा फारदेस्ट अवे फ्रॉम द अर्थ होता है, तो उसको बोलते हैं अपोजी। यानी कि जो मून है वो अपने ऑर्बिट में सबसे फारदेस्ट अवे है। ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपोजी। इट इज़ एट इट्स अपोजी, यानी कि फारदेस्ट अवे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो भी तो फारदेस्ट अवे होगा, तो उसी सेंस में हाईएस्ट पॉइंट या फिर फारदेस्ट पॉइंट, उसको बोलेंगे अपोजी। अपोलिटिकल, इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मतलब कि कोई भी मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स को जो पसंद नहीं करते लोग, पॉलिटिक्स की बात करना जो पसंद नहीं करते, दे आर अपोलिटिकल। ठीक है। मतलब दे हैव एन अवर्शन or a lack of concern for political affairs। It was hard to remain apolitical during the Vietnam War। मतलब जब अमेरिका की जो वॉर हो रही थी वियतनाम के साथ, तो जो पॉलिटिकल लोग नहीं थे उनको भी पॉलिटिक्स में आना पड़ा। मतलब पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ा, बिकॉज इट वॉज सच अ बिग डील। Even people who generally ignore public issues felt they had to take political stands। अपोलॉजिस्ट एक नाउन फॉर्म है। एक ऐसा इंसान जो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, एक रेस
या फिर एक रिलीजन, मतलब एक किसी भी एक सेक्ट के को डिफेंड करता है, किसी भी एक बात को डिफेंड करता है, एक कॉज या एक इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करता है, या फिर उसके बारे में लिखता है या बोलता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज एन अपोलोजिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि वाइट अपोलोजिस्ट होते हैं, जो वाइट लोगों के डिफेंस में लिखते हैं, राइट। या फिर और भी किसी भी सेक्ट को जो डिफेंड कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज एन अपोलोजिस्ट फॉर दैट सेक्ट। Rather than act as an apologist for the current regime in Beijing and defend its brutal actions, the young diplomat decided to defect to the West. उसने बीजिंग के जो करंट जो ब्रूटल एक्शंस है और उनकी जो रिजीम है, उसके उसको डिफेंड करने के बजाय उसने ये ठीक समझा कि मतलब वेस्ट की तरफ भाग जाना चाहिए। अपोस्टेट इट्स अ नाउन फॉर्म, इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो जिस रिलीजन में उसका जन्म हुआ था, उस रिलीजन को छोड़ के, मतलब उस रिलीजन को छोड़ देना, उस फेथ को, उस या तो फिर किसी पॉलिटिकल बिलीफ को, जो आपका एक पॉलिटिकल बिलीफ है बहुत सालों से, उसको अगर आप छोड़ दें एकदम से, दैट मीन्स यू आर एन अपोस्टेट। जो अपने रिलीजियस फेथ या अपने पॉलिटिकल बिलीफ को छोड़ दे। Because he switched from one party to another, his former friends shunned him as an apostate। मतलब क्योंकि उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल दी, इसका मतलब उसने अपने पॉलिटिकल बिलीव्स को उसने अबैंडन कर दिया, इसलिए उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसको छोड़ दिया। अपोस्टेसी नाउन फॉर्म हो जाएगा, मतलब अगर आप एक अपने रिलीजन को छोड़ देते हैं, अगर आप अपनी पॉलिटिकल बिलीफ को छोड़ देते हैं, दैट मीन्स यू हैव डन अपोस्टेसी, यू हैव कमिटेड अपोस्टेसी। तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा, एंड रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।